अरे क्या बात है, आज अपनी शादी और तुम इतनी उदास हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? देखो अपनी फोटोएं भी खिंच रही है। पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसी उदास वाला चेहरा ही आएगा, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। अच्छा ठीक है, पर मैं यही कहूंगा कि ये अपनी मेमोरीज है, पूरी जिंदगी देखेंगे लोग। पता नहीं किस बात पे तुम इतनी उदास हो रही हो, लेकिन तुम्हारी फोटो में भी तुम्हारा ऐसा ही चेहरा आएगा। अरे बेटा, ये उदास नहीं है, दरअसल इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया मम्मी जी से? अरे बेटा, कल रात को इसके हल्का सा बुखार हो गया था, बस इसीलिए। गुड़िया, तुम अंदर चलो और मेरे साथ में थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ हाँ मम्मी जी, यही सही रहेगा। इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर अंदर आराम करवा लीजिए। हाँ बेटा, चलो बेटा, हो गई शादी की तो सारी रस्में हो ही चुकी है, शादी हो चुकी, फोटो भी खींच चुकी है। थोड़ी देर आराम कर लो, अंदर चल के दवाई भी दे देती हूँ तुम्हें। चलो बेटा, चलो अंदर चलो। अरे क्या हुआ बहन जी, दुल्हन को कहाँ ले जा रही हैं आप? ताऊ जी, दरअसल पायल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कल रात को भी बुखार हो गया था इसके हल्के से, तो इसलिए मैंने ही बोला है कि इसे आराम करवा लें। रस्में तो सारी हो ही चुकी है, तो थोड़ी देर आराम कर लेगी तो सही रहेगा। हाँ हाँ फिर तो ठीक है। बेटा जाओ तुम आराम कर लो अंदर जा करके, फिर अपन घर के लिए भी निकलेंगे। बेटा तुम बैठो यहाँ पर आराम से, मैं जरा अंदर जाके पायल को संभाल लेती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं जाइए आप। अरे भाई, तेरी पत्नी तो शादी से पहले ही बीमार हो गई। अब ठीक है ना ताऊ जी, कोई बात नहीं। मौसम भी बदल रहा है थोड़ा सा, और शादी में भी इतना परेशान होते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती, तो हो जाती है तबीयत खराब। हाँ हाँ बेटा, वो तो सही है। हाँ भाई, क्या बात है, बोल क्या चाहती है तू? मुंह लटकाए हुए क्यों खड़ी है स्टेज के ऊपर? सबको बताना चाहती है कि तेरे कारनामे? माँ, मैंने तेरे कहने से शादी कर ली है, अब तू मेरे से क्या चाहती है? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अब मैं मुंह लटका के खड़ी रहूं या हंसते हुए खड़ी रहूं, उससे तुझे क्या मतलब? ज्यादा जुबान चलानी आ रही है क्या तेरे को? सुन ले तू, अगर तूने मेरी नाक कटवाई या कुछ किया गलत तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहर दे के तुझे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये कुछ भी नहीं करेगी, कर ली ना इसने आपके कहने से शादी, चली जाएगी ससुराल, आराम से रहेगी। दीदी आप आराम से रहोगी ना? भाभी मैं तो आराम से ही रह रही हूँ, माँ के कहने से शादी कर ली, और क्या करूँ मैं? अब ये मेरे को सोचे कि मैं हंसती रहूँ, तो ऐसा मेरे से नहीं होगा। सुन भाई, मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये जो जुबान चल रही है ना तेरी कैंची की जैसे, उसे मैं काट दूंगी। और अगर तूने मेरी नाक कटवाई, कुछ भी गलत किया और तेरे पापा जी की पगड़ी उछलवाई, तो मैं ये बता देती हूँ, मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, लेकिन अब वो सारा प्यार साइड में, और मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगी जमीन में। माँ जी, ये जा रही है शांति से, आज इसका आखिरी दिन है, इस घर में विदा हो रही है ये। अब तो इसे खुशी खुशी भेजो इसके ससुराल। बहू, इसे अच्छे से समझा दे कि अच्छे से रहे खुद के घर जा करके, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। मैं क्यों परेशान हो रही है, क्यों इतनी दुखी है? तो भाभी क्या करूं, नाचूं? जिससे मैं प्यार करती थी उससे तो शादी होने नहीं दी, अब यह ना चाहती है कि मैं हंसती रहूं। मेरे को पसंद ही नहीं है वो लड़का। अरे तू क्यों परेशान होती है? अभी तो आराम से जा तेरे ससुराल, मार रहे। मैं तेरे जिसे पसंद करती है ना, उससे मैं बात करूंगी और मैं तेरे से उसकी शादी करवाऊंगी। तू सच कह रही है ना भाभी? तू मेरे को उससे मिलवाएगी ना, मेरी शादी करवाएगी ना उससे? हाँ, इस भाभी पे विश्वास कर, मैं शुरू से तेरी सगी रही हूँ। वो मुझे पता है भाभी, तू मेरे हमेशा साथ देती है। ठीक है भाभी, मैं तेरे कहने पर ससुराल चले जाती हूँ, लेकिन मेरे से वहाँ पे वो जो होती है ना बहुएं वाली हरकतें, वो नहीं होगी। अरे मत करना, अभी तो आराम से ससुराल जा और वहाँ रहे। पर भाभी मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर तूने जो मेरी बात ना करवाई उससे, जो तूने मेरा रिश्ता उससे पक्का ना करवाया, शादी नहीं करवाई, तो जहर खा करके मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, मैं उससे पहले ही तेरी उससे बात करवा दूंगी और उसके साथ में तुझे भगा दूंगी यहाँ से। तू सच कह रही है ना भाभी? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन अब तू शांत हो जा और राजी खुशी तेरे ससुराल जा। जो तूने अभी कुछ ना कुछ हल्ले कर दिए ना, तो माँ तो तुझे और मुझे दोनों को जिंदा गाड़ देगी यही जमीन में। ठीक है भाभी। बड़ी मुस्कुरा रही है तू। हाँ तो माँ, अब मैं मुस्कुरा रही हूँ तो उसमें भी आपको तकलीफ है क्या? मेरे को ना शक हो रहा है तेरे पे, क्या बात है, सच सच बता दे। अम्मा जी आप भी ना, आपको भी चैन ही नहीं है किसी भी चीज में। अब बच्ची राजी खुशी होकर के अपने ससुराल जा रही है, उसमें भी परेशानी है आपको। इसे अच्छे से राजी खुशी भेजो। नहीं बेटा, मैं तो तुझे राजी खुशी भेजना चाहती हूँ तेरे ससुराल। देख बेटा, खानदान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, इनका मान रखना और तेरे माँ बाप की इज्जत को बचा के रखना। माँ, खानदान तो वो भी बहुत अच्छा था जिससे मैंने प्यार किया था। फिर आ गई ना तू तेरी जिद पे, फिर उसको याद करने लग गई। बेटा तेरी शादी हो चुकी है, अब तुझे इसी लड़के से निभानी है और इनको खुश रखना है। तेरी सास की खूब सेवा करना और प्रति से खूब मान से रहना।
और तुझे मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तूने मेरी इज्जत को करा ना वहां दाव पे, तो मैं जिंदा जला दूंगी तुझे, मैं भी मर जाऊंगी, तू भी मर जाएगी। अरे नहीं करूंगी ना, जा रही हूँ मैं। अरे बहू, वो अकेली भाग गई, जाओ उसके पीछे पकड़ उसे और उसके साथ में जा बाहर। हाँ हाँ माँ जी, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का, ये तो प्यार व्यार के भूत में सी पागल हुई पड़ी है, कहीं अपना घर ना बिगाड़ ले। कैसा लगा तुम्हें अपना घर? अब ये घर तुम्हारा है, ठीक है, और ये कमरा भी तुम्हारा है। इसे तुम्हें जैसे सजाना है वैसे तुम सजाना। ऐसा है ना, तो ये घर मेरा है ना ही ये मेरा कमरा है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या बात है, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस शादी से, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या कह रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करी? और मेरी माँ को जब ये पता चलेगा तो वो तो मर ही जाएगी। कितने प्यार से वो तुम्हें इस घर में लेकर आई है। आते ही पहले उन्होंने कहा कि बेटी, तू मेरे लिए मेरे बेटे से भी बेहतर है, तू मेरी बेटी है। और तुम अब ये कह रही हो कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करी क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे शादी करूँ, और उन्होंने जिद करके मेरी तुमसे शादी करवा दी। और मेरे माँ बाप की इज्जत थी उस वक्त, अगर मैं शादी के मंडप पे ही तुम्हें छोड़ देती या बोल देती तो तुम बारात लेकर वापस चले जाते और मेरी माँ बाप की इज्जत खराब हो जाती। क्या तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खराब हो जाती? और अब जो हमारे घर वालों की इज्जत खराब होगी, जो मेरी और मेरी माँ की पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, उसका क्या? ये सब कुछ मुझे नहीं पता, बस मैंने कह दिया मेरा पति बनने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अब तुम जा सकते हो, कहीं भी सो, बाहर जाके सोफे पे सो या कहीं भी सो, लेकिन इस कमरे में जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक मैं ही रहूंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम सोच रही हो बोलने से पहले कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है, होश है तुम्हें? तुम क्या बोल रही हो? कितनी बड़ी बात बोल रही हो तुम। अरे मुझे सब होश है, अब तुम मेरा सिर मत खाओ, समझे? और मेरे ज्यादा पति बनने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं मेरे कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, जब तक तुम अपने बिस्तर यहाँ नीचे लगा लो। हे भगवान, ये कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैं क्या करूं? हमारे परिवार की तो पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, सब कितना मजाक बनाएंगे। और मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। वैसे ही वो बीमार रहती है, इतना चार्म करके वो अपनी बहू को लेकर आई थी, और अब उसे पता चलेगा उसकी बहू ऐसी निकली तो वो क्या करेगी? अब मैं क्या करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे मैं इस मुसीबत से पीछे छुड़ाऊं। क्या करूं मैं? अरे भाई, क्या हाल है? कैसा चल रहा है शादी के बाद में? भाभी जी के साथ कैसे बीत रही है दिन और रात? यार पूछो ही मत तू, क्या दिन क्या रात, मेरा तो हो रहा है पूरा जीना हराम। क्या हो गया यार, इतना परेशान क्यों है तू? यार तुझे पता है, पहली ही रात को तेरी भाभी ने मुझे क्या कहा? क्या कहा? उसने मुझे कहा कि वो किसी और को पसंद करती है और वो किसी और से प्यार करती है, उसने तो सिर्फ मजबूरी में मेरे साथ शादी करी है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, अगर ये बात माँ को पता चली तो वो तो जीते जी मर जाएगी और गांव में हमारी कितनी बदनामी होगी। अरे ऐसा कहा भाभी ने? नहीं नहीं यार, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी कि ऐसी बातें कर रहा है तू। ऐसी बातों की भी कोई गलत फहमी होती है क्या? अच्छा भाई, तू परेशान मत हो, मैं एक काम करता हूँ, तेरी भाभी को ये बात बताता हूँ, वो समझाएगी तेरी पत्नी को। भाभी भाभी समझा पाएगी ना? कैसी बातें कर रहा है यार, एक औरत ही औरत की नस खुदवाती है, सब बातें औरत ही समझती है औरत की, हम जैसे मर्द कहाँ समझेंगे? यार वो सब समझा देगी, तू परेशान मत हो। अगर मेरी पत्नी समझ गई ना तो मैं ये तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज यार कुछ कर, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे तू घबराए मत, मैं देख कुछ करता हूँ, ठीक है? अभी तू जा, शांति से घर पे जा, ठीक है ना? कहीं भाभी पता चले कि तुझे तो बोल ही चुकी गलत, कहीं मम्मी जी को भी बोल दिया ना तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। यार तेरा जैसा दोस्त मिल जाए तो कहने ही क्या, मेरी माँ को शुरू से अपनी माँ जैसा माना है। ठीक है भाई, जाता हूँ घर में। हाँ हाँ तू जा, और मैं तेरी भाभी से बात करता हूँ, भेजता हूँ उसे। ठीक है भाई। बेचारे के साथ ये क्या हो गया? अभी तो शादी करके लेकर आया था उस लड़की को, और ऐसी पत्नी आ गई कि वो अभी से ही इस तरीके से ताने देने लग गई, गंदा बोलने लग गई। हे भगवान, इसकी जिंदगी सुधर जाए। बेटी, हाँ बोलो माँ जी। बेटी कैसी है तू? बढ़िया तो है ना? अच्छा लग रहा है ना इस घर में? अब अच्छा लगे ना लगे, रहना तो मुझे इसी घर में है ना। तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटी? तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, आपको बताने से क्या हो जाएगा, पर छोड़ो, आप बताओ क्यों आई थी? बेटी ये ले तेरी शादी का जोड़ा, इसे संभाल। इसको मुझे क्यों दे रही हैं आप?
मेरे से नहीं संभलते ये भारी भारी जोड़े फोड़े। रखो इसे आप अपने ही पास। बेटी ये तू क्या कह रही है? ये तेरा शादी का जोड़ा है, शगुन बनने में है इसमें तेरे। बेटा इसे संभाल के रख ले अपने पास। कहा ना ये भारी काम मेरे से नहीं होंगे। रखो इसे आप अपने ही पास, मेरे से नहीं संभलेगा ये। बेटी ऐसा क्यों बोल रही है तू? तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता बेटी, मैं करूंगी तेरी परेशानी हल। क्या बात है? हाँ है परेशानी, और ये है परेशानी कि आप मुझे बेटी बेटी कहना बंद करो। और आप मेरी कोई माँ नहीं हो। मेरी माँ सिर्फ एक ही है जिसने मुझे जन्म दिया है, और किसी को मैं माँ नहीं मानती। बेटी ये क्या कह रही है तू? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, धर्म माँ हूँ मैं तेरी। मेरे बेटे के साथ शादी करके आई है तू। ऐसा है, मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, और ये अपना लहंगा खुद ही पकड़ो, मुझसे नहीं संभलेगा ये। अच्छा ठीक है बेटी, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये बार बार बेटी बेटी कहना बंद करो, नाम है मेरा कुछ। बेटी पर मैं तो तुझे अपना मानती हूँ, बस इसीलिए प्यार से बेटी बोल रही हूँ तुझे। तुझे ये अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं लगता तभी तो बोल रही हूँ। बेटी 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 दिमाग खा गई मेरा। मेरे को बेटी कहना बंद करो, मेरी एक ही माँ है, समझी तुम? ये इसकी क्या हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे संभालूं इन लोगों को। अरे इतना मीठा बोल रहे कि इतना मीठा तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। बेटी 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 सिर खा गई बेटी बेटी बोल के। बहन। हाँ भाई बोलो, आप कौन? बहन मैं तुम्हारी जेठानी लगी रिश्ते में। अच्छा जेठानी लगी, ठीक है बैठो, चाय लाऊं आपके लिए बना के? ना ना बहन चाय नहीं पीनी। क्या कर रही थी तुम? इस घर की साफ सफाई कर रही थी, इतना फैला पड़ा है ये घर। हाँ बहन, दरअसल चाची जी की तबीयत खराब रहने लग गई ना, तो इसलिए अब घर को कौन ही साफ करे। चलो बढ़िया है, तुम आ गई घर को संभालने वाली। वैसे बहन जो तुमने ये बात कही कि तुम्हें मेरे देवर पसंद नहीं है और कोई और लड़का पसंद है, वो सही है क्या? अच्छा तो इसने तुम्हें भी बोल दी ये बात? ऐसा है जेठानी जी, अगर तुम्हें इतना ही दर्द आ रहा है ना तो तुम ही संभाल लो अपने देवर को। पर बहन पहली बात तो ये कि ये मेरे घर की बात है, और वो भी मेरे कमरे की। पहली बात तो मेरा पति इतना गलत, उसने इतना गलत काम किया कि ये बात उसने तुम्हें जाके बता दी। ना ना बहन आपके पति ने नहीं बताया मुझे कुछ भी। आपके पति ने तो अपने देवर को फोन करके उन्हें बताया सब कुछ, और बस आपके देवर ने ही मुझे बताया। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं ही बात करने आ गई। ऐसा है जी, मैं थोड़ी बदतमीज किस्म की देवरानी हूँ आपकी। अब आप जाओ यहाँ से, निकलो, नहीं तो फिर ऐसा है ज़्यादा ही जेठाड़ीपना दिखाना आ रहा है ना, तो इस घर की सफाई और झाड़ू कर लो तुम, मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा। अरे सरिता बेटा तूने देखा बहू को, बात करी उससे, कैसी लगी वो? बेटा मुझसे तो बोलती ही नहीं है, और बोलती है तो ऐसे बोलती है कि बातें की देती है, बहुत ही गंदा बोलती है। अरे काकी जी मैंने बात कर ली, बहुत ही बेकार बहू आई है आपकी तो। अरे क्या बोल रही है तू? तुझे बोलने की होश नहीं है क्या? अरे काकी जी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बहू आई है, परेशान मत हो। नई नई है, नए नए माहौल में आई है ना, इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ आ रही है। कुछ दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा। माँ मैं भी तुझे एक बात कहता हूँ, तू उसे कोई काम मत बताया कर, मुझे बता दिया कर, मैं कर लूंगा। ये क्या बोल रहा है यार तू? इस उम्र में आके माँ जी काम करेगी या तू करेगा क्या? उसे क्यों लाया है फिर? हाँ हाँ काकी जी मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। सही है, बहुत अच्छी लड़की है। नए नए माहौल में आते हैं ना तो ऐसे ही चिड़चिड़ा जाते हैं, तो उसको समय में सही हो जाएगा सब। बेटाओं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, ये बाल मेरे अनुभव की कहानी बताते हैं। मैंने इतनी उम्र जो निकाली है ना वो ऐसे ही नहीं निकाली। बेटा ऐसा है, अब तो चलना पड़ेगा मुझे इस मेरी बहू के पीहर, इसकी माँ से बात करनी पड़ेगी बेटाओं, नहीं तो मेरे तो छोरे की जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ काकी जी मैं तो इनके डर से झूठ बोल रही थी, नहीं तो बोली मेरे भी इतना सामने, और इतना गंदा गंदा बोली है कि आपको क्या बताऊं मैं। पर काकी जी एक बात तो मैं बोलूंगा, आप है ना क्यों जाओगी और अपन क्यों चलेंगे? उसके माँ बाप को यहाँ बुलाओ, यहाँ आएंगे वो लोग। हाँ माँ सुरेश बिल्कुल सही बोल रहा है, उसके माँ बाप को बुलाते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो फोन कर और बुला उसके माँ बाप को यहाँ पे। माँ बस मैं अब फोन कर ही रहा हूँ। हेलो। हाँ जी कंवर साहब, जमाई साहब नमस्कार, कैसे हो आप? याद आई गई आखिरकार आपको हमारी। माफ कीजिएगा, आपकी बेटी ने हमें कुछ भूलने ही कहाँ दिया है जो हमें आपकी याद आएगी। हम तो कुछ भूले ही नहीं है, ना उभर पा रहे हैं हम। क्या बात हो गई कंवर साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कोई परेशानी है क्या? जी परेशानी क्या है या क्या नहीं है ये तो मैं आपको घर आने पर ही बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सह परिवार यहाँ पर आ जाइए। हाँ हाँ कंवर साहब हम अभी आते हैं, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? आप परेशान मत होइएगा।
हाँ सब आ जाइए, इंतजार कर रहे हैं हम लोग आपका। माँ वो लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है काकी जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आपकी बहू की असलियत तो उसके माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं बता सकता। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काकी जी। अपने छोरे की तो जिंदगी बर्बाद ही हो रही है इस तरीके से। तो बढ़िया तो यही रहेगा कि इसके माँ बाप आ जाए और बता दें कि चक्कर क्या है। हाँ बेटा, अब तो यही उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाए और वो लोग आ जाएं। ये छोरी यहाँ रहना चाहती है तो ठीक है, नहीं रहना चाहती तो जाए, लेकिन रोज रोज के कलेश और मेरे छोरे के दुख तो मुझसे नहीं देखे जाएंगे। क्या बात है बहन जी, आपने बुलाया हमें? हाँ जी, हम तो घणे ही परेशान हो गए हैं आपकी छोरी की हरकतों से। हमें तो समझ ही नहीं आता वो चाहती क्या है। अजी उल्टा तो अलग बोलती है और मेरे छोरे को तो ये कहा बताया कि वो किसी और से प्यार करती है। अब आप ही बताओ हम क्या करें। हमसे किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, ढंग से बोलती नहीं है, और छोरे को तो दिन रात कमरे के बाहर पटके रखती है, कमरे में घुसने भी नहीं देती। बहन जी, मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये होगा ही। मैं भी बहुत परेशान थी, मुझे माफ कर दीजिए, पर जो भी हुआ है उसका तो नतीजा आज ही निकलेगा। हाँ जी, क्या निकलेगा आप ही बता दो, कैसे निकलेगा? दिन रात के कलेश चल रहे हैं हमारे घर में, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइए, एक बार हमारी बिटिया को बुला दीजिए आप। बहू बेटा बाहर आओ। माँ बाबूजी आप दोनों। रे छोरी के चावे है, क्यों मेरी मिट्टी पलीत करने पे तुली है? क्यों मेरी इज्जत दाव पे लगा रही है तू? बेटा क्या बात है, तू क्यों ना ढंग से रहती इन लोगों के साथ में? माँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लोग घणे मीठे बनते हैं मेरे से, और मेरे से इतना मीठा नहीं सुहाया जाता। मेरे को बेटी बेटी बोलती है और मैं तो तेरी माँ हूँ ऐसे बोलती है, तो मेरे को एक ही बात कही मैंने तो कि मेरी माँ एक ही है। माँ मेरे से नहीं होता है ये। तेरे से नहीं होता? तू क्या बोल रही है, होश है तुझे? ये तेरी सास है जो तुझे बेटी बना के रख रही है। तुझे इस बात पे गर्व होना चाहिए और तू उल्टा इनको कोस रही है। ऐसा है, अब बता देती हूँ मैं कि मेरे को अब सुनाई दे गई ना तेरी शिकायत, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बता देती हूँ, जहर खा लूंगी मैं, फांसी लगा लूंगी खुद को, रोती ना जिंदगी भर कि तेरी वजह से तेरी माँ मरी है। और बेटा ये बात याद रखना, मैं भी मार लूंगा अपने आप को, मैं भी जहर खा लूंगा। माँ मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी। समधन सा, आप तो बहुत बड़े मन की हैं, बच्ची है ये, नादान है, माफ कर दीजिए इस बार, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगी ये। अजी नाना आप माफी मत मांगो, पर मेरी भी ये समझो कि मेरा छोरा परेशान हो गया इतने दिनों में। आप देखो अपनी बेटी को किस तरीके से कर रही है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब की बार आप मेरी बात का विश्वास करो, अब ये ऐसा कुछ करेगी ना तो आपकी जूती और मेरा सिर। अजी ना जी, हम किसी को जूती मारने के लिए नहीं बैठे, हम तो रिश्ते बनाने के लिए बैठे हैं। लेकिन आपकी बेटी की हरकतें ही ऐसी है तो क्या करें। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ समनन साहब से, कंवर साहब आपसे भी, अब मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। पापा जी आप तो बोल रहे माफी मांगता हूँ, पर यह आपकी बेटी का तो मुंह भी नहीं खुल रहा। बेटा तेरे को तेरे बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल है तो माफी मांग ले, और ऐसा कभी मत करना अभी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैं अब कभी नहीं करूंगी ऐसा। बेटी हम तो तुझे यहाँ पे बहू से ज्यादा बेटी बना के लेके आए, पर तूने तो बहू के भी है ना लक्षण नहीं निभाए। बेटी हम तो यही चाहते हैं घर बंधा रहे, अब तू अपना जीवन राजी खुशी बिता हमारे साथ में। ऐसा मत कर बेटी, इससे हमारी इज्जत नहीं तेरे माँ बाप की भी इज्जत जाएगी, और तू भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आप समधन जी छोड़िए, बच्ची थी नादान थी, समझा दिया, अब नहीं करेगी ये। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हाँ जी, आप थोड़ा नाश्ता पानी कर जाते। ना जी ना, अपनी बेटी की करतूतों से इतना पेट भर गया कि अब तो रुकने का मन ही नहीं है। जाते हैं, और अगर कोई भी परेशानी हो ना तो फिर कह रही हूँ आपकी जूती और मेरा सिर है। अच्छा जी जाते हैं बम। बेटी अब ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरे माँ बाप का सिर नीचा हो जाए। ठीक है माँ। देख बेटी, तेरे माँ बाप कितने दुखी हुए हैं। बेटी ऐसा कोई काम मत कर जिससे उन्हें तकलीफ हो। बेटी ये तेरा घर है, इसमें खुशी खुशी रह और अच्छा जीवन बिता अपने जीवन साथी के साथ में। मैं समझ गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। चलो जी चलो, अच्छी बात है भाभी जी अब मान गई और अच्छे से रहेगी। मेरे दोस्त का जीवन सुधर जाए, इससे बड़ी बात और क्या। हाँ बहन, घर तो यही है तुम्हारा, शादी बात तो लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। अच्छे से रहो इस घर में, तुम्हारा ही है सब कुछ। हाँ जी मैं समझ गई हूँ, आप लोग बैठिए, सब मैं चाय लाती हूँ बना के। काकी जी अब तो खुश हो जाइए। और यार तू भी खुश हो जा अब। बेटी मैं तो जब खुश होंगी जब ये सही लक्षण से रहेगी, नहीं तो कहने का तो क्या ही भरोसा। कहा तो शादी से पहले भी इनके माँ बाप ने खूब था। नहीं काकी जी अब सब कुछ सही होगा। और देख भाई,
तू जो है ना, तू अपनी पत्नी को खूब प्रेम से रखना, जो इस घर को ये अपना सके। भाई मैं तो घड़ा रख लूंगा अगर ये रहेगी तो। हेलो भाभी। अरे भाभी मैं दुखी हो गई, परेशान हो गई हूँ। इतनी मीठी बने बने मुझसे ना बना जाता, इतना मीठा ना हो रही मेरे से इतनी सेवा। अब तू ही बता क्या करूँ और कितने दिन इंतजार करूँ। जी इतना धीर मत हो, मैं बात कर चुकी हूँ उससे जिससे तू प्रेम करती है। परेशान ना हो, एक काम कर, तू तो कल घर से निकलने की तैयारी कर और सब मैं संभाल लूंगी। सच में तू सच बोल रही है भाभी? सच्ची बोल, मेरी कसम खा के बोल, तेरी बात हो गई और सच में कल हम दोनों मिल रहे हैं क्या? अरे हाँ जीजी, कल तुम दोनों मिल रहे हो। और सुन, तेरे ससुराल वालों के पास भी जितने भी गहने और रुपए हो ना, सब ले आना। हाँ, मेरे पति ने 5 लाख रुपए रखवा रखे मेरी सास के पास, वो ले आऊंगी। और गहने में तो एक कड़े जो दिए हैं जोड़ी उन्होंने, वो कड़े ले आऊंगी। अरे जो भी हो वो ले आ और लेकर एक बार उसके साथ भाग जा। उसके बाद में तो है ना, मैं दे दूंगी, तेरी मदद कर दूंगी बाद में। तो सच में मदद कर देगी ना भाभी मेरी? अरे हाँ जीजी, क्यों नहीं करूंगी मदद। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, कोई सुन लेगा ना तो खैर नहीं रहेगी तेरी और मेरी, और सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। नहीं तो परेशान मत हो, सच में रख दे और मैं अभी भागने की तैयारी करती हूँ और किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगी मैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, भागते समय कोई तुझे देखे ना, नहीं तो पकड़े गए ना तो लेने के देने हो जाएंगे। ना तू परेशान मत हो, कोई नहीं देखेगा। चलो देर से ही सही, पर इतने समय बाद मैं मेरे प्रीतम से मिल सकूंगी। हाँ ठीक है, चलो फोन रखो, पर ध्यान रखना निकलते समय कोई देखे ना तुम्हें। तो ये बात है। नहीं मम्मी जी मैं नहीं, मैं तो वो ऐसा है बहू, ध्यान रखना, अगर मेरी बेटी का घर बिगड़ा ना तो जीवित तो मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगी, इस घर में तेरा भी ठिकाना नहीं रहने दूंगी। अब चल उसके ससुराल और सारा दूध का दूध पानी का पानी कर, नहीं तो तू याद रख लेना, तेरी ऐसी हड्डियां तोड़ूंगी ना कि तू ना तेरे घर की रहेगी ना घाट की। चल अब। मम्मी जी आप मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी हाथ छोड़िए मेरा, मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुननी घटती है तेरी? मेरी बेटी का घर बिगाड़ने चली है, तेरा घर क्या बच जाएगा मेरी बेटी का घर बिगाड़ करके। चल अब, और तू ही सही बताएगी कि कौन गलत है कौन सही। क्या हो गया भाग्यवान, क्यों हल्ले मचा रही है तू, और इस तरीके से बहू का हाथ क्यों पकड़ रखा है? आप सुनोगे ना जी तो आप भी हल्ले मचाओगी। अपनी बेटी को भड़काने वाली और उसका घर बर्बाद करने वाली ये आपकी बहू ही है। क्या बहू तू? अजी अब सुनने और सोचने समझने का वक्त नहीं है। इसने बहू को भगाने की तैयारी कर दी है वहां ससुराल से। चलिए जल्दी, जो वहां पर उसे रोक सके। हाँ भाग्यवान, चल जल्दी चल। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ तेरे को रोकने आई हूँ, तेरे कुकर्मों को रोकने आई हूँ। बहन जी क्या हो गया? और बेटा तू कहाँ जा रही है बैग लेके? मैं बताती हूँ जी आपको, ये आपकी बहू भाग रही है अपने प्रेमी के साथ। हाँ ये क्या कह रही हैं आप? बहू बेटा ये क्या कह रही है तेरी माँ? वो मम्मी जी मैं। अरे क्या मम्मी जी मैं? मुझसे बात कर। और तू क्या बात करेगी? मैं समझाती हूँ तुझे, हर चीज मैं बताती हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये विश्वास लायक नहीं है लड़की, इसे निकालो माँ इस घर से बाहर। बेटा जी आप 2 मिनट का समय दो मुझे और मैं बताती हूँ आपको क्या हकीकत है। हाँ भाई बहू चुप क्यों है, जवाब दे। मम्मी जी मैं क्या बोलूं? मम्मी जी तू क्या बोलेगी? ऐसा है, इस छोटे को पकड़ करके माथा दे मारूंगी ना जमीन पे, तेरा सिर फोड़ दूंगी जब बोलेगी। बोल, अगर मेरी बेटी का घर उजड़ा ना तो घर तो तेरा भी नहीं बसा रहेगा। चुपचाप जबान खोल दे और बोल दे। छोड़ दे सासू, मुझे छोड़, बहुत हो गई बस तेरी, सुन ली मैं। हाँ मैं ही भगा रही थी तेरी बेटी को, जिंदगी भर इसके ऊपर मेरे पति ने इतने पैसे खर्च किए, और अब इसकी शादी हो जाती तो जिंदगी भर और मूंग दलती मेरी छाती पे, सुहाती नहीं थी मेरे को फूटी आंख, इसीलिए मैं इसे भगा रही थी। ये मुंह काला करेगी उसके बाद तो झांकूंगी भी नहीं, थूकूंगी भी नहीं इसकी तरफ, और सारे गांव में इसकी बदनामी करके गांव में आना भी बंद करवा दूंगी। मेरे पैसे तो बचेंगे। पैसे? हाँ बापूजी, पैसे जो आप सारे अपने बेटी पे खर्च करते हो, मुझे तो दिए नहीं जाते आपसे। मेरे पैसे हैं, मैं मेरी बेटी पे खर्च करूं या किसी और पे? तू कौन होती है कहने वाली? सुन ली बेटी, तू जो भाग रही थी ना वो लड़का भी अच्छा नहीं है, नशेड़ी है, जुआरी है। अगर चली जाती ना जिंदगी बर्बाद हो जाती तेरी। और देख तेरी भाभी के विचार। भाभी तुम मेरे लिए इतना गंदा सोच रही थी और मैंने क्या सोचा तुम्हारे लिए। माँ मुझे माफ कर दे। माँ, सासू माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया, धोखा दिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसा है, मैं तो थक गया हूँ, तू निकल मेरे घर से, मेरे को नहीं चाहिए तू। ना बेटा, ऐसी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते। बहू की भाभी की गलती है, बहू की थोड़ी ना है जो हम उसे निकालेंगे। अब तू चल मेरे साथ, तुझे मैं बताती हूँ। और ऐसा है,
अब तुझे बताऊंगी घर कैसे उजड़ते हैं। तू मेरे घर अब टिकना देख है, और तुझे पैसे देती हूँ मैं। बहू बेटा खड़ी हो बेटा, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। ऐसा है, अब तू इस घर में रहेगी ना तो कोरे कागज पे साइन करके लिख के रहेगी कि तूने एक भी गलती करी तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकालने का अधिकारी हूँ। भाई इतना भी कठोर मत बन भाई, भाभी की गलती ना है, भाभी की गलती है। अब देख तू, उसको रोना आ रहा है, वो रो रही है, इतनी दुखी हो रही है, अपनी गलती का पश्चाताप कर रही है, तू भी माफ कर दे उसको। उठ बेटा उठ। बेटा फिर से कह रही हूँ, ये घर तेरा है और इस घर को तुझे संभालना है तेरे हिसाब से। बेटा इस घर को उजड़ने मत देना। अब तेरी गलती का एहसास हो गया तुझे, तो हमेशा इस घर को अपना ही मान के चलना। माँ जी मैंने तो कोशिश पहले भी करी थी, और जब भाभी का फोन आया तब से मन में ये हुआ कि वापस वही चीजें वापस दौड़ने लगी। नहीं तो आप मेरा फोन चेक करवा लीजिए, मैंने मेरे शादी के बाद में एक बार भी उस लड़के को फोन नहीं किया है। चाहती तो मैं पहले भी भाग सकती थी, पर मुझे लगा अब मेरी शादी हो गई तो यही मेरा घर है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, और बस मेरी गलती है, मैं उसके बहकावे में आ गई। तुझे एहसास हो गया ना बेटा, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। बस बेटा तुझे यही ध्यान रखना है, हमेशा इस घर को अपना बना के चलना। माँ आज मुझे मेरी बेटी भी मिल चुकी है।